من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। काबिल सद एहतराम मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हम सब दर हकीकत जनाब दिल खैराबादी को समाअत करने के लिए तशरीफ लाए हैं। बहैसियत मुक़र्रिर इस नाचीज की हाजिरी हुई है। आपका ज्यादा वक्त में ना लूंगा। इस वक्त आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस के पारा नंबर 26, सूरह नंबर 49 और आयत नंबर 6 आपके सामने पेश की गई। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस पर चंद बातें आपके सामने रखने की मैं कोशिश करता हूँ। बच्चे बैठ जाओ। आपके खुसूसी तवज्जुहात का मैं तालिब हूँ और अहले स्टेज आप तवज्जो रखेंगे। बच्चे बैठ जाओ। जो जहाँ फट रहा है फटने दो। मैं आयत का तर्जुमा और तफसीर करूँ, तवज्जो रखेंगे। दिल भाई, मैं बहुत आज अजीब बात और हमारे इलाके के जनाब मौलाना इस्राफिल साहब जो हम लोगों को उस्ताद, वो जब मैं भी चाहता हूँ एक लतीफे से आप तक मैं पहुँचूं। सबका तवज्जो है ना? ये बच्चे ध्यान दो। बड़े हजरात खास तौर पर तवज्जो रखेंगे, वरना कहीं ऐसे डोल होता था। सुन रहे हैं? और ठीक से सुनिएगा। हाँ, अब तो लोग गड़बड़ भी सुन रहे हैं। बादशाह पहले जमाने में बड़ा बकलोल होता था। एक दिन बादशाह पूरे मूड में आया और आपने एक वजीर को बुलाया और वजीर से कहा, देखो आज तुम मुझसे एक ऐसा सवाल करो जिसका हम जवाब दे सकें। समझ रहे हैं ना? ऐसा सवाल करो जिसका हम जवाब दे सकें। और याद रखो, अगर मैं जवाब नहीं दे सका तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। वजीर बड़ा सोच में पड़ गया कि कौन सा सवाल करें जो ये जवाब दे दे। तो ये सवाल बनाया। उस सवाल क्या था? छप्पर छप्पर घूमती है, म्याऊं म्याऊं करती है, और जहां दूध देखती है उसे पी जाती है। कहा, बादशाह सलामत, जवाब दीजिए वो क्या चीज है? तो आप लोग के जहन में तो जवाब तो समझ में आ गया होगा, आ भी गया होगा जवाब। आप तो माशाअल्लाह बादशाह से होशियार हैं आप लोग। बादशाह कुछ देर सोचा और सोचने के बाद जवाब दिया कि वो हाथी है, हाथी। अब वजीर सोच में पड़ गया कि अगर बादशाह को मैं कहूं कि हुजूर आपका जवाब सही नहीं था तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। जवाब तो बिल्कुल ही गलत था। तो वजीर भी बहुत चालाक था। तो वजीर कहता है बादशाह से कि मैंने आपसे इतना हार्ड सवाल किया, इतना भारी सवाल किया, मुझे लग रहा था कि आप जवाब नहीं दे पाइएगा, लेकिन आप जवाब दे दिए।
जरूर आप किसी से सुने होंगे। कहा नहीं नहीं किसी से नहीं सुना हूं। कहा फिर बताए कैसे? कहा अपने दिमाग से बताया हूं, अपने दिमाग से बताया। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, वजीर सुना, खामोश रहा कि जान तो किसी सूरत में बची। और एक मौके पर वजीर ने उस बादशाह को परेशान करने की ठान ली। बादशाह दरबार में बैठे हुए थे, सबके तवज्जो है ना, बहुत कीमती बात मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं। रियाया बैठे हुए थे। उस बादशाह के पास एक शख्स आता है और कहता है बादशाह से कि बड़े अफसोस की बात है। बादशाह पूछता है क्या बात है? मैं पहले ही कह दिया कि पहले जमाने में बादशाह लोग बकलोल होते थे, पहले कहा क्या बात है? कहा हुजूर आपकी बीवी बेवा हो गई। बादशाह से आने वाला शख्स कहता है हुजूर आपकी बीवी बेवा हो गई। वो बादशाह सुना और रोना शुरू कर दिया, जोर से रोना शुरू कर दिया। तो बादशाह के दाएं भी जो शख्स था वो भी रोने लगा, बायां जो था वो भी रोने लगा, दायां के बाजू में जो था वो भी रो रहा है, बायां के बाजू में जो था वो भी रो रहा है। इसी तरह जितने लोग वहां थे सब के सब रोने लगे, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है कि बात क्या है, क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है, कोई पूछता नहीं है। सब बोलता है, क्या बोलता है कि बादशाह की बीवी बेवा हो गई। तो एक शख्स होशियार आदमी आता है, सुनता है बहुत हो हंगामा है, अंदर रोने की आवाज है, क्या बात है, क्यों लोग रो रहे हैं? करीब आया, किसी से पूछा कि बात क्या है? क्या वो जो देख रहे हैं ना कुर्सी पर बादशाह जो बैठे हुए हैं इनकी बीवी बेवा हो गई। लेकिन जिनके साथ जिसने ये पूछा था, मुकम्मल तवज्जो रखिएगा, देखिए कुछ लोग बात कर रहे हैं, वही लोग सुबह उड़ावेंगे कि निकाह कर लिया, तवज्जो रखो। तो कहा क्या हुआ? कहा कि बादशाह की बीवी बेवा हो गई। कहा ये कैसे बकलोल पने की बात है? अबे बादशाह जिंदा है तो बादशाह की बीवी बेवा कैसे हो गई? मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, एक और आप हिंदी कहानी सुन लीजिए जो बच्चे लोग किताब में पढ़ते हैं, और आप में भी जिन्होंने हिंदी की किताबें पढ़ी हैं उन्होंने भी इस किताब को पढ़ा होगा कि एक लोमड़ी किसी जगह पे आराम कर रही थी। मैं आपको उर्दू में, उर्दू में, हिंदी और बिंदी में समझा रहा हूँ। तो लोमड़ी आराम कर रही थी, ऊपर से एक फल गिरा, धम से आवाज किया, लोमड़ी भागी, बहुत तेज भाग रही थी। रास्ते में दूसरे जानवर से मुलाकात होती है, हिरण से मुलाकात होती है। वो पूछते हैं क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? कहा कुछ पूछो मत, तुम भी भागो। रास्ते में मुलाकात हो जाती है एक बंदर से, किधर भागे चले जा रहे हो तेजी में, क्या बात है? कहा पूछो मत, तुम भी भागो। रास्ते में मुलाकात होती है बहुत सारे जानवरों से, हर एक यही सवाल करता है भाई तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? कहा पूछो मत, तुम भी भागो। चुनांची इतना सुनता था, सब भाग रहा है, सब भाग रहा है, सब भाग रहा है। शेर से मुलाकात हुई,
शेर से मुलाकात हुई। शेर ने पूछा, भाई रुको रुको, क्या बात है, क्या बात है? कहा आसमान गिर रहा है। बच्चे किताब में पढ़े कि नहीं है? कहा आसमान गिर रहा है। कहा आसमान गिर रहा है, तो आसमान के नीचे किधर आसमान गिर रहा है? कहा चलो दिखाओ आसमान किधर गिर रहा है। सारे जानवर आए उस जगह पे जिस जगह पे वो लोमड़ी सोई हुई थी। देखा तो वहां पर एक फल गिरा हुआ था। वहां पे एक फल गिरा हुआ था। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, जनाब दिल खैराबादी साहब, इस वक्त मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं ये मेरी आप बीती समझ लीजिए इसको। किसी खुश नसीब कहता हूं, बदनसीब क्यों कहूंगा? किसी ने इस नाचीज के ताल्लुक से इनादत ये खबर फैलाया कि निकाह सानी कर लिया। बिलफर्ज वल महाल मान ही लीजिए कि मैंने निकाह सानी कर लिया। जो बैठे हुए हैं ना, ये सब अहले इल्म है। निकाह सानी करना सुन्नत थी, सुन्नत है और सुन्नत रहेगी। अहले इल्म में किसी का इख्तिलाफ नहीं होगा स्टेज पर। सुन्नत थी और सुन्नत है और सुन्नत रहेगी। अब मैं जो पैगाम देना चाह रहा हूं